कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 6.3 वर्ग और वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके 1 से लेकर 3 तक सवाल हमने कर लिए थे। सवाल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4096 है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया सबसे पहले इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, यह लिखेंगे 4096। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि पीछे सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 0 9 में भाग दिया 4 और 16 8 2 16 2048। फिर 2048 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 0 का 0 2 दूनी 4 2 चौके 8 1024। अब 1024 में पीछे 4 है तो सम संख्या का भाग चला जाएगा। 2 का भाग दिया 5 आया, फिर 2 में 2 का भाग दिया 1 और 4 में 2 का भाग दिया 2, 512 आया। पीछे 2 है, फिर 512 में फिर 2 का भाग देंगे, तो 512 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 256। अब फिर 256 में 2 का भाग देंगे, 256 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 128। अब फिर 128 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा 64। फिर 64 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा 32। फिर 32 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 16। फिर 16 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 8। फिर 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। फिर 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त हुआ। अब जो ये संख्या या इन संख्याओं को आप चाहे यहाँ लिख सकते हो, तो चलो मैं यहाँ यहीं लिख देता हूँ, या नीचे लिख लो, चाहे ऊपर लिख लो, एक ही बात। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। जो ये संख्या है ये लिख देता हूँ। 4096 बराबर कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो 12 बार लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 4096 का वर्गमूल निकालना है हमें, तो 2 2 के जोड़े बनाने हैं। इस जोड़े में से 1 2 ले लिया, इस जोड़े में से 1 2 ले लिया, इस जोड़े में से 1 2 ले लिया, इन दोनों में से 1 2 ले लिया, इन दोनों में से 1 2 ले लिया और इन दोनों में से 1 2 ले लिया। गुणा करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 4096 का वर्ग क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 7744 है। 7744 ये हमें संख्या दे रखी है और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वही प्रक्रिया 7744, इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे सम संख्या है। तो 2 का भाग दिया तो 38 72। फिर इसमें 2 का भाग देंगे हम, क्योंकि पीछे 2 संख्या है, सम संख्या है, तो आ जाएगा 1936। फिर 1936 में हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 968, और 968 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 484। अब भी 2 का भाग जाएगा, 484 में भी 2 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 2 4 दूनी 8 और 2 242, और 242 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1 2 1 21, 121, और 121 में 11 का भाग जाएगा 11, और यहाँ जाएगा 11 कम 11। ये अब इनको वही उसी प्रकार लिखेंगे।
बराबर कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 6, 11 कितनी बार है, 2 बार है, 1 और 2 बार। तो वर्गमूल निकालेंगे 7744 बराबर 2, 2 का जोड़ा, इस जोड़े में से 1 2 ले लिया, इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 2 और इस जोड़े में से 1 11, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 11 से गुणा किया 88। क्वेश्चन नंबर 6, 9604 में 2 का भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि पीछे 2 है तो भाग दिया, 2 का भाग दिया तो 4 पर जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 1 बच गया 16, 16 पर गया 8, फिर 0, फिर 4 में 2 का भाग दिया 2, फिर इसमें अब 2 का भाग देंगे क्योंकि पीछे 2 है तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 2 एकम 2, 1024 आ गया। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा इसमें। तो इसमें 7 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 343, 7 का भाग देने पर 343, और 343 में अगर 7 का भाग दिया तो कितना आया 49, और 49 में फिर 7 का भाग दिया तो 7, और 7 में 7 का भाग दिया कितना आया 1 आ गया। ये हमारे पास में संख्या प्राप्त हो गई। अब इनको लिखेंगे 9604 बराबर, ये सारी संख्या लिखनी है तो 2 × 2 × 7 × 7 × 7, ठीक है। तो वर्गमूल निकालना है 9604, तो 1 2 1 7, इन दोनों में से 1 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14 को 7 से गुणा किया, 14 7 98, तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, 5929 5929 का वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस प्रकार लाइन खींचनी है, यहाँ लिखना है 5929। तो देखो पीछे क्या है, विषम संख्या है तो सम संख्या का तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें पूरा पूरा, 3 का भी नहीं जाएगा, आप देख देखना, ठीक है। इस प्रकार 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाता और 7 का भी जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप इसमें भाग देकर देखना है बारी बारी भी किस संख्या का जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जाएगा 7 का भाग, तो हम इसमें 7 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 847, ठीक है। और 847 में फिर 7 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 121, और 121 ऐसी संख्या है जिसमें किसका भाग जाएगा पूरा पूरा 11 का, तो आता है 11, और 11 में 11 का भाग दिया तो कितना बचा 1 बचा। तो हम लिखेंगे 5929 बराबर कितना आ जाएगा 7 × 7 × 11 × 11, तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह है 5929, इन दोनों में से 1 ले लिया और इन दोनों में से 1 ले लिया, तो 11 को 7 से गुणा किया कितना आया 77। ये इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 9216, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार एक लंबी लाइन खींचेंगे और 9116, तो देखो पीछे क्या है सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे इस पूरी संख्या में, पूरी संख्या में 2 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 बचा 12, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर आ जाएगा 0 और 8 दूनी 16। अब इसी प्रकार इसमें 2 का भाग देंगे, पीछे सम संख्या है तो 2 3 0 और 4 आ जाएगा। फिर सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें पूरा पूरा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 दूनी 4, 1152 आ गया। फिर 1152 में हमने 2 का भाग दिया तो हमारे पास में आ जाएगा 576, 576 में फिर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 288, और 288 में 2 का भाग देंगे तो 144 आ जाएगा, और 144 में अगर 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 2 72, फिर 72 में 2 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास में
36। 36 में फिर 2 का भाग देंगे तो 18 दूना 36, 18 आ जाएगा। और 18 में फिर 2 का भाग दिया, कितना आया? 9। अब 9 क्या विषम संख्या है तो इसमें 3 का भाग जाएगा 3, और 3 में 3 का भाग दिया 1 आ गया। अब इस सारी संख्या को ऊपर यहाँ लिख लेंगे हम। 92 16 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 बार 3 है क्या? 1 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 9216। इस 2 में से 1 2 बार, इन दोनों में से जोड़े में से मतलब एक संख्या लेनी होती है पूरे पूरे। इस जोड़े में से एक संख्या ली, इस जोड़े में से एक संख्या ली, ये 2 का पूरा जोड़ा है तो एक संख्या, और इस जोड़े में से भी एक संख्या। अब क्या करना है? इन संख्याओं को गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, और 32 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 96। तो ये किसका वर्गमूल है? 96 का वर्गमूल है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है 529। तो 529 ये ऐसी संख्या, इसमें किसका भाग जाता है? तो 23 का भाग जाएगा इसमें डायरेक्ट। तो कितना आएगा? 23। फिर आ जाएगा यहाँ 23 में 23 का भाग दिया 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 529 बराबर कितना आया? 23 इंटू 23, और अंडर रूट में 529 किसका होगा? ये 23 का वर्गमूल होगा। इजी सा सवाल था ये तो बिल्कुल ही। सवाल नंबर 10, 8100 का हमें वर्गमूल निकालना है। 8100 सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा तो हमारे पास में आएगा 4050। फिर 4050 में हमने किसका भाग दिया? 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 2025। फिर विषम संख्या आ गई, इसमें 2 का भाग नहीं जाता तो हम किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दिया तो आया 675। फिर 675 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास में है 225। फिर 225 में विषम संख्या है 3, तो 3 का भाग देंगे, पीछे विषम संख्या तो आया 75। फिर 75 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास में आया 25, और 25 में 5 का भाग दिया तो 5, और 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8100 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 है और 1 बार क्या है? 2 बार 5 है। तो यहाँ पर निकालेंगे वर्गमूल 8100 बराबर, एक जोड़े में से 2, इस जोड़े में से 3, इसमें से 3 और इसमें से 5। 3 दूनी 6, 6 दिए 18, 18 5 90। तो ये कितने का वर्गमूल होगा? 90 का वर्गमूल होगा 8100। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।